जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक पतंग भूमि के एक बिंदु से उसके डोरी को बांध दिया गया है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर वह उड़ रहा है और भूमि के उस बिंदु से जो उस पतंग का डोर है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पता करना है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए इस फिगर में एक पतंग यहाँ है, वह उड़ रहा है। अब पतंग का जो डोरी है ए बी है। देखिए इस ए बी को हम लोग भूमि के एक बिंदु ए से क्या किए हैं, बांध दिए हैं और यह ए बी जो है भूमि जो है ए सी इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए जो पतंग है भूमि ए सी से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हमें डोरी की लंबाई यानी कि ए बी की लंबाई पता करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए ए बी का लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। यहाँ जो सी होगा समकोण होगा। अब ए बी सी में चलेंगे तो कोण देखिए कोण ए के लिए जो बी सी होगा ये वाला, ये क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये हो जाएगा लंब। कोण ए के लिए होगा। अब देखिए इसके लिए कर्ण हो जाएगा ए बी। लंब दिया गया है और हम लोग कर्ण निकालेंगे तो साइन थीटा की मदद से, लंब बटा कर्ण की मदद से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए साइन ए बराबर हो जाएगा, ये वाला होगा बी सी बटा ए बी। अब देखिए यहाँ ए का मान 60 डिग्री दिया गया, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर बी सी इसमें 60 है और ए बी हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 60 बटा ए बी। अब हम लोग इसको तिर्यक गुना कर देंगे तो √3 गुना ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 60। तो हम लोग इसको 60 गुना 2 या 2 गुना 60 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 60 गुना 2, √3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा √3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 20, 3 गुना 20, 20 60 ही होगा, गुना 2 बटा में √3 है। अब देखिए √3 को हम लोग नीचे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है तो हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसको हम लोग √3 से 3 को कटा देंगे तो देखिए √3 बार में कट जाएगा, तो 20 से 2 में गुना होगा तो 20 दूना 40 और 3 है रूट, तो हो जाएगा 40 √3, यानी कि ए बी का लंबाई 40 √3 आ गया। तो इस तरह से ए बी क्या है, पतंग की डोर है, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। यही हमारा आंसर है। देखिए इसमें ए बी जो है डोरी की लंबाई है, इसकी लंबाई 40 √3 मीटर होगा। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।